गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। हाँ बेटा। चलिए बच्चों, अपन ने अपना मोल कंसेप्ट टॉपिक चल रहा था बच्चों, है ना। तो जो अपने को डिस्कस करना है, फिर अपन ले रहे हैं बच्चों पीओएसी मेथड वापस। ये जो पीओएसी मेथड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ना। जिसको ये समझ में आ गया ना, वो बच्चा मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस चुटकियों में करेगा, है ना। ये होता क्या है पीओएसी मेथड, समझो। देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं बच्चों आप? बोलो। कंजर्वेशन का मतलब जो आपके एटम रिएक्शन से पहले थे, उतने के उतने एटम रिएक्शन के बाद होंगे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जो रिएक्शन से पहले था वही रिएक्शन के बाद है टोटल, है ना बच्चों। तो देखो इसमें करना है क्या है। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। ये बच्चों अनदर फॉर्म ऑफ मास कंजर्वेशन, ये मास कंजर्वेशन का ये एक दूसरा फॉर्म है। ठीक है बच्चों। फिर देखो, अगर आपको पीओएसी मेथड लगाना है तो क्या ध्यान रखना है बच्चों? नो नीड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता होने चाहिए, है ना। इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या करना है? राइट ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन सिंगल रिएक्शन। ठीक है बेटा, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एक रिएक्शन में लिखना है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान क्या रखना है इसमें, जो काम की बात ध्यान रखनी है इसमें कि क्या कहेंगे, इट शुड बी अप्लाइड, है ना, ऑन दैट reactant or element which is totally consumed in a reaction। देखो मैंने क्या क्या बोला, वापस सुन लीजिए। देखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, है ना। हमें नंबर ऑफ एटम्स का कंजर्वेशन करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड है उतने प्रोडक्ट साइड है। ये मास कंजर्वेशन का दूसरा फॉर्म है। इसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, उनको एक सिंगल रिएक्शन में लिख। ठीक है बेटा। और क्या करना है, ये कब अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, ये कि उस रिएक्टेंट या उस एलिमेंट पे करेंगे जो टोटली कंज्यूम हो गया हो। समझ में आ गई बात? ये अब ये मैंने लिख तो दिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। इसको कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं आपको। ठीक है ना। तो अप्लाई करना
अपन सीखते हैं बेटा, है ना। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मच CO2 एंड H2O will produce from 3 ग्राम ऑफ C2H6। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, हाउ मच CO2 एंड H2O विल प्रोड्यूस फ्रॉम 3 ग्राम ऑफ C2H। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है और ये इक्वेशन है। ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, देखो CO2 और H2O। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो क्या करो, आप चाहो तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, है ना, और बिना बैलेंस किए हुए भी आप इसको निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे वो ही समझाता हूं। मैं इस बैलेंस नहीं कर रहा बेटा, मैं इस इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सुनो ढंग से समझना, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या किया बच्चों, POAC ऑन कार्बन, है ना। हमने POAC किस पे लगाया, कार्बन के ऊपर लगाया। कैसे, देखो सुनो, आप मुझे बताओ कार्बन कहां कहां पर है। देखो बेटा, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। अब बताओ एक बात कि ये देखो, ये कार्बन 2 है, उसके नंबर लिखे, फिर मैंने लिखा बच्चों मोल्स ऑफ C2H6, फिर लगाओ बराबर। फिर देखो इधर कार्बन 1 है और फिर मोल्स ऑफ CO2। ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया। देखो बच्चों, C2H6 में 2 कार्बन है तो मैंने वो 2 लिख दिया और इसके मोल लिख दिए मैंने। फिर इधर CO2 में 1 है, मोल ऑफ CO2। अब देखो बेटा सुनो, मोल ऑफ C2H6, मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, आप ध्यान दीजिए। आपको इथेन का 3 ग्राम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बताओ बच्चों C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताओ, C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। 30 हो गया ना बच्चों। देखो C2H6 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, 30 आ गया। और यहां से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा बच्चों। यहां से बताओ कि CO2 कितने आ गए, 0.2 आ गए क्या, बोलो बच्चों, मोल्स ऑफ CO2 0.2 आ गए क्या, आगे आगे बच्चों। अब बताओ, अगर आपसे पूछे कि मास ऑफ CO2, क्या करोगे बच्चों, मोल 0.2 है बच्चों, मोल 0.2 है, ठीक है। और आप बताओ CO2 का मोलिकुलर वेट क्या होता है, 44 होता है बच्चों। इसको सोल्व कर लेंगे क्या, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया। 1 मोल CO2 का मास 44 होता है, तो आपके 0.2 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। फिर देखो, फिर अपन क्या करते हैं, POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे लगाए बच्चों, लगाए। अब हाइड्रोजन पर, तो आप हाइड्रोजन पे समझो कैसे लगाएंगे, ध्यान दी, हाइड्रोजन पर कैसे लगाएं। देखो इधर कितनी हाइड्रोजन है, 6, इधर कितनी हाइड्रोजन है बच्चों, 2 है। क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन लिखा 6 लिखा बच्चों, और क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ C2H6। इधर H2O में 2 है, तो
2 into moles of H2O। क्या ये समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? बहुत ही आसान सी बात बोली है बेटा मैंने, एकदम सिंपल सी बात बोली है, कोई अलग सी बात कुछ है भी नहीं इसमें। चुप। अब बताओ, मोल्स ऑफ C2H6, C2H6 अब बोलो क्या करेंगे, कितने हो गए? ये हो गए बच्चों 3/30, और ये क्या हो जाएंगे 2 into मोल्स ऑफ H2O। उसी को बेटा अभी लेते हैं तेरा डाउट, ठीक है? तो यहां से देखो क्या हो गया, ये तो बताओ मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए? 0.3 आ गए बच्चों, बताओ मोल्स ऑफ H2O 0.3 आ गए। बताओ मास ऑफ H2O, बताओ अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि मोल्स ऑफ H2O 0.3 है, तो मास कितना होगा? इंटू 18 कर दें, बोलो बच्चों तो क्या आ जाएगा? 5.4 ग्राम। बच्चों एक बात सुनो, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं बेटा आपको दिक्कत होगी, आप टाइम से क्लास में एंटर कर जाया कर, 10-15 मिनट लेट करोगे, अब जितना मैंने कंसेप्ट बताया है फिर वो हर दिन आपको दिक्कत करेगा, समझ में आ रही है बात? तो टाइम से एंटर क्या करे क्लास में, ठीक है ना? अगर आप टाइम से एंटर नहीं करोगे तो बेटा दिक्कत आपको ही होगी, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप अगर तो फिर दिक्कत होगी ना, बाकी बच्चों को दिक्कत होती है। टाइम से आओ बच्चों, देखो 1 मोल मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 है ना, कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ बोथ ऑक्साइड, है ना? आगे ऑन रिएक्शन विद excess of oxygen, how many moles of Fe2O3 will produce? ये बताना बच्चों, बताओ बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 1 मोल मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 इक्वल मोल्स ऑफ बोथ ऑक्साइड, है ना? इक्वल मोल्स ऑफ ऑन रिएक्शन विद excess of oxygen, how many moles of Fe2O3 will produce? यानी ये क्या कह रहा है कि FeO एंड Fe3O4 दोनों को मिला के एक मिक्सचर है 1 मोल का, और दोनों में इक्वल मोल्स हैं। इसका मतलब 1 मोल में इक्वल क्या हो जाएंगे बच्चों, बताओ? जब 1 मोल है तो इक्वल क्या करोगे? दोनों के मोल कितने कितने हो गए बच्चों, बोलो? 0.5, है ना? आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिला? Fe2O3। ये कहता है कि Fe2O3 के कितने मोल मिले, ये आपको बताना है बच्चों, ये आपको बताना है। देखो बेटा आप सुनो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये किया बच्चों मैंने, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके 0.5 मोल है और इसके 0.5 मोल है, और इसके मोल मेरे से पूछ रहा है,
यही तो है बच्चों, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है ना, 1 मोल मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ बोथ ऑक्साइड। अब बताओ, अब मैं ऐसा कहता हूं, देखो बच्चों, POAC 4Fe, मैंने Fe के लिए POAC लगा दिया बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो इधर बताओ, ये रहा Fe, ये रहा Fe, ये रहा Fe। FeO में, वेरी गुड, 1 आ रहा आंसर। FeO में बच्चों एक ही Fe है, FeO में एक ही Fe है। फिर क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ FeO, फिर 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4, फिर 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। ये बच्चों समझ में आ रहा है, ये 1, ये 3, ये 2 क्या है, ध्यान दो बच्चों। देखो FeO में एक ही ऑक्सीजन है, Fe3O4 में 3, सॉरी ऑक्सीजन क्या, Fe3O4 में 3 आयरन है, एंड Fe2O3 में 2 आयरन है। तो ये लिखूंगा बच्चों। अब देखो बेटा, 1 इंटू 0.5, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर 3 इंटू 0.5, 2 इंटू, बोलो बच्चों, ऐसे ही करेंगे। तो यहां से बताओ मोल्स ऑफ, ये कितना आ गया, 1 आ गया ना बच्चों। अब देखो, आपको किसी भी तरह की बैलेंस इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, आपने सिंपल क्या किया, आपको जो मोल दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल में आपको एटम काउंट करने लिखना है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, क्या ये समझ में आया, किसी को डाउट है, बोलो बच्चों, किसी को डाउट है क्या? अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगा सकते, तो एक बात बताओ, आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ गिवन है क्या? अरे ऑक्सीजन के मोल्स मेंशन किए हुए हैं क्या? ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, ऑक्सीजन तो एक्सेस में है ना बेटा। अरे ऑक्सीजन देखो क्या लिखा हुआ है, विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एक्सेस में है वो खत्म होता है क्या? पॉइंट लिखा था ऊपर, क्या देखो, पढ़ो, ध्यान दो यार थोड़ा। It should be applied on that reactant or element which is totally consumed in a reaction। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ बच्चों, बोलो, अरे लिखा हुआ है क्या? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और डिसाइड करो कि मैंने ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगाया। बताओ बताओ, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन तो खत्म नहीं होगा, इसका मतलब खत्म कौन हुआ, ये जो आपके ऑक्साइड है Fe वाला खत्म हुआ ना। बोलो बच्चों, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई बच्चों, आगे चलो, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला आप ट्राई करो। देखो देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास इन एन एक्सपेरिमेंट 2.847 ग्राम ऑफ प्योर MoCl3 was allowed to undergo a set of reaction as a result of which all the chlorine was converted to AgCl. The weight of AgCl was 7.2 gram. Calculate
एटॉमिक वेट ऑफ एम। एक बात बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो और डिसाइड करो कि आपको पीओएसी किस पे लगाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में हिंट है, देखो बच्चों, a set of reaction is a result of which all the chlorine, बच्चों इसने बोला है कि सारी की सारी क्लोरीन, तो अब क्लोरीन पे लगाएं। अब बोलो, आप करोगे या मैं करूं? आप ट्राई करोगे क्या? करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। 2 मिनट का टाइम है, कोशिश कीजिए। साइना गुप्ता, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सुनो, कैसे करेंगे, क्या करना है। ये मेरे पास MoCl3 है और ये मेरे पास AgCl है। वेरी गुड आदर्श खुराना, वेल डन। अब बताओ बच्चों, मुझे बताओ MoCl3 साइड कितनी क्लोरीन है? MoCl3 साइड कितनी क्लोरीन है? 3। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ MoCl3। अच्छा, AgCl साइड कितनी है बच्चों? 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ AgC। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब करते क्या है, मोल कैसे निकलता है, क्या लिखोगे बच्चों? वेट ऑफ MoCl3 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MoCl3, 1 इंटू क्या लिखोगे, वेट ऑफ AgCl एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, ऐसे लिखोगे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, आपको वेट ऑफ MoCl3 गिवन है क्या? देखो बच्चों, दिख रहा है क्या ऊपर? दिख रहा है कुछ? क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखो ये बड़ा दिख रहा है, कितना? 2.847। इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन निकालेंगे। अच्छा, वेट ऑफ AgCl गिवन है। अच्छा बच्चों, AgCl का अगर अपन वेट निकालें, देखो बच्चों, Ag का 108, क्लोरीन का 35.5, 143.5 आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक बेटा समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बच्चों? आगे, अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे चलता हूं मैं। तो बताओ, मैं बोलूंगा क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MoCl3, ये बच्चों आ रहा है 170.22 आ रहा है बच्चों, है ना? अब देखो बेटा, हमें अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, अब हमें M का एटॉमिक वेट पूछे, तो बेटा मैंने M लिख दिया। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जानते हैं आप? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तो जानते हो, 16 होता है प्लस 3 इंटू 35.5, है ना बच्चों? इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर लगभग लगभग ये आएगा। आया? बोलो बच्चों। अब आपके मन में कोई डाउट है ना, वो बोलो बेटा। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो बोलो। अरे बोलो तो सही।
जिनको नहीं समझ में आया है वो बोलें, जिनको नहीं समझ में आया है वो बोले बच्चों। अरे कम से कम ऑनलाइन में तो बोलो, ऑफलाइन में तो कई बच्चे बोलते भी नहीं है पूरे साल भर। ऑनलाइन में कौन सा टीचर आपको दिख रहा है? देखो सुनो, इसको ध्यान दो बच्चों। पहले इतना समझ में आया कि हमने पीओएसी किस पे लगाया? पीओएसी ऑन क्लोरीन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ऑल द क्लोरीन वाज कन्वर्टेड, ऐसा बोल रहा है बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों, MoCl3 में 3 क्लोरीन है, तो 3 इंटू मोल ऑफ MoCl3। AgCl 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl। कर दिया मैंने, है ना बच्चों? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों तरफ लिख दिया। अब देखो बच्चों, वेट MoCl3 का भी गिवन है और AgCl का भी गिवन है, दोनों को रख के मैंने MoCl3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया बच्चों, ठीक है? और क्या किया? देखो ध्यान दो, हमें M का एटॉमिक वेट पूछा, तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं, क्लोरीन का हम जानते हैं, तो M का हम निकाल लेंगे। लोचन तंवर, क्या दिमाग में बैठी बात? ठीक है, चलो अब देखो बेटा सुनो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिए। ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं बच्चों, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। ये कह रहा है कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट .6H2O हीटिंग करने पर आपको ये मिला, ठीक है? ये कहता है इफ 1.054 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 is formed at the end of the reaction, what weight of NaH2PO4 was present originally? बच्चों ये ग्रेविमेट्रिक समझते हैं क्या? देखो नाम से सुनो आप, ग्रेविमेट्रिक का मतलब होता है ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी सुना है बच्चों? ग्रेविटी का मतलब तो समझते हो, कोई चीज ग्रेविटी के कारण कहां जाती है? नीचे जाती है, डाउनवर्ड जाती है बच्चों। तो हम किसका ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? बोलो बच्चों, किसका कर रहे हैं ग्रेविमेट्रिक? फॉस्फोरस का। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जब भी आप फॉस्फोरस का कर रहे हो, इसका मतलब उस सैंपल में जितनी फॉस्फोरस थी उस पूरे को कन्वर्ट करना है। सैंपल में जितनी फॉस्फोरस थी उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, POAC किस पे लगाओगे? बताओ बच्चों, POAC किस पे लगाओगे? देखो अगर आपने बैलेंस इक्वेशन से करने की कोशिश की ना, भाई साहब हालत खराब हो जानी है। इक्वेशन बैलेंस करते करते, है ना, बूढ़े हो जाओगे। तो लगाओ बच्चों फिर। देखो क्या करेंगे, POAC फॉर फॉस्फोरस। अब देखो बेटा, जिन दो को दिया ना उनको मैं ले लेता हूं। मुझे NaH2PO4 का बताना है और Mg2P2O7 का दिया। मुझे बताओ NaH2PO4 में कितनी फॉस्फोरस है? बताओ
NaH2PO4 में कितनी फॉस्फोरस? तो 1 ऐसे लिखूंगा बच्चों। फिर मोल ऑफ NaH2PO4। ये ठीक लगा? ये ठीक लगा आपको? समझ में आया बच्चों? अब बताओ इसके बराबर में क्या लिखूंगा? बोलो बच्चों, बराबर में क्या लिखूंगा? बोलो। 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7। ये 2 कहां से आए? देखो बच्चों, P2 दो फॉस्फोरस, बस हो गया भैया क्वेश्चन। देखो 1 इंटू, हमें इसका वेट चाहिए डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 120 आता है ना? इस NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट 120 आता है और Mg2P2O7 का मॉलिक्यूलर वेट 222 आता है। 2 इंटू, अच्छा Mg2P2O7 कितना बन रहा है? 1.054 और ये 222। अब बेटा क्या आप इसको सोल्व करने लायक हैं? देखो बच्चों, NaH2PO4 2 इंटू 1.054 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 222। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? भाई लोगों, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मैंने फास्फोरस पे लगाया, देखो, और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करने बैठ गए ना, बूढ़े हो जाओगे भैया, है ना? तो चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों समझोगे तो बहुत आसान है। आ जाएगा आंसर लगभग लगभग 1 पॉइंट, इसका आएगा बच्चों 1.139 ग्राम के आसपास। ठीक है, हो जाएगी बेटा, कैलकुलेशन भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, घबराओ मत तुम, सब होएगी, आप सब हो जाएगी, टेंशन मत लो तुम लोग। अब बेटा देखो विश्वजीत, तेरे से हाथ जोड़ के विनती है कि तू थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया कर पहले। विश्वजीत, ऊपर क्या लिखा हुआ है? नींद ले रहेगा तुम? हैं? जब लिखा हुआ है कि हमने डिटर्मिनेशन फास्फोरस का किया तो क्या ऑक्सीजन पे लगा दो? जब मैं बता रहा हूं तब तो सुनता नहीं है। अरे विश्वजीत, किस में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है क्या? ध्यान देता नहीं है यार। ये क्या लिखा हुआ है? मैंने ढंग से इस पॉइंट को पढ़ ले यार, कि इट शुड ऑन दैट रिएक्टेंट और एलिमेंट व्हिच इज टोटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। टाइम से क्लास ज्वाइन करनी नहीं, फिर बार बार अच्छे से बात समझा दी फिर भी। नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated with a series of reagents and all of carbon is converted into K2 Zn3 FeCN60 twice, है ना? और इसका मॉलिक्यूलर वेट 698.5 ग्राम पर मोल। देन कैलकुलेट
weight of complex compound। इस क्वेश्चन को पढ़ो। 27.6 gram of K2CO3 was treated with a series of reagent and all of carbon is converted into K2ZN3 FeCN6 whole twice। इसका मोलिकुलर वेट गिवन है, तो आपको जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, एक खतरनाक सा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो आपको K2ZN3 है ना, इसका मास बताना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के बताओ कि POAC किस पे लगाना चाहिए। विश्वजीत, हाँ आप तो ध्यान से सुन लेना, बाद में करता रहता है, तो लगाओ और करो, फटाफट करो। आप सोचो बच्चों, अगर बैलेंस इक्वेशन करने बैठ गए ना, गए आप काम से, कुछ नहीं मिलेगा। देखो कैसे, POAC फॉर कार्बन, तो इधर बच्चों K2CO3 है और इधर K2ZN3 FeCN6 ये है बच्चों, है ना। तो इसको सोल्व करें बच्चों। देखो K2CO3 में कितने कार्बन है बताओ बच्चों। K2CO3 में एक कार्बन है, तो 1 into मोल्स ऑफ K2CO3। अच्छा, इस खतरनाक वाले फॉर्मूले में कितने कार्बन है, सबको दिख रहा है बेटा, 12 कार्बन है। देखो CN6 6 साइनाइड दिख रहे हैं और उसके बाद फिर 2 और लगा हुआ है, दिख रहा है क्या बच्चों, CN6, तो 6 साइनाइड उसके बाद फिर 2 लगाए थे तो 12 हो गए। तो बच्चों 12 into मोल्स ऑफ K2ZN3, बोलो बच्चों समझ में आया। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ये पड़ा है ना, डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट। तो बच्चों देखो K2CO3 का मोलिकुलर वेट 38 into 2 सॉरी 39, 38 नहीं 39, पोटेशियम का 39 होता बच्चों, फिर कार्बन का 12 और फिर आपका 16 इंटू, ये आ गया 138। तो 138 12 इंटू, हमें इसका वेट निकालना है और इस खतरनाक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 698.5। बोलो बच्चों क्या अब आप इसको कर सकते हो, 698 सॉरी डिवाइडेड बाई 12, सोल्व कर लोगे क्या। दर्शिका गोस्वामी, तेरे को समझ में आ रहा है बेटा। ओके देखो बेटा, इस रूल को ढंग से पढ़ोगे ना बहुत फायदा होगा, है ना। आप आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आराम से हो रहा है ये, तो वो ये बच्चों जिसने POC को ढंग से सीखा ना उसको बहुत फायदा होने वाला है बेटा। जो POC को ढंग से सीखेगा उसको फायदा होगा ही होगा, ठीक है। चलो अब बेटा आंसर को कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद नहीं है आंसर इसके, है ना, कैलकुलेट कर लेना, आप देख लेना जो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ या ऐसे करो, देखो द मोल्स ऑफ
arsenic pentasulfide As2S3 that can be obtained when 35 gram of arsenic acid H3ASO4 is treated with excess of H2S in the presence of concentrated HCl, है ना, assuming 100% कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, एक तो आपको इसने ये दिया हुआ है आर्सेनिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है बच्चों 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपने इसको H2S से ट्रीट किया और आपने क्या बनाया AS2S5। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताओ कि आपको मोल किसके पूछे हैं, मोल किसके पूछे हैं, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड के ना पूछे ना, अरे पूछे हैं बच्चों। तो मुझे बताओ इस आर्सेनिक पेंटासल्फाइड में ये आर्सेनिक इस एसिड से आ रहा है, इस आर्सेनिक पेंटासल्फाइड में ये आर्सेनिक इस एसिड से आ रहा है, तो बताओ पीओएसी किस पे लगानी चाहिए, पीओएसी आर्सेनिक पे या सल्फर पे, कोई सल्फर पे लगाएगा क्या, अरे सल्फर पे लगाओगे क्या, देखो बेटा सल्फर पे लगाना मत, क्यों, लैंग्वेज में कुछ दिख रहा है, ऊपर पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ H2S देना ना बच्चों, एक्सेस बोल दिया ना इसने, अगेन ऊपर चलो, मैंने क्या लिखा था पॉइंट, देखो वापस, it should be applied on that reactant or element which is totally consumed in a reaction। तो जो बच्चों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए उस पे लगाना है, एक्सेस वाले पे नहीं लगाना है ना, मैं लिख देता हूं अगेन यहाँ पर, it should not be applied on excess reagent, एक्सेस वाले पे नहीं लगाना बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अपन चुटकियों में कर देंगे, अपन लगाते हैं बच्चों, देखो POAC4 आर्सेनिक। ठीक है, इधर एक है बच्चों, आर्सेनिक एक ही है, इसका मास कितना दिया हुआ है 35.5 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट गिवन है, मोलिकुलर वेट बताया नहीं क्या 142 लिखा हुआ है, देखो ये बराबर कर देंगे, बोलो बच्चों इधर 2 और आपको मोल्स ऑफ पूछना है, बोलो सोल्व कर लेंगे आप, कितना आया बताओ, सोल्व करने पर कितना आया 0.125 आएगा बच्चों, है ना, तो मोल्स ऑफ AS2S5 0.125। अब ये बच्चों पता है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2016 के। अब बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ दम है क्या, अरे इस क्वेश्चन में कुछ दम है क्या, हो रहा है मेरे हिसाब से तो आराम से एकदम सिंपल वे में हो गया ये क्वेश्चन, चेक करो आप, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, देखो वही है, लॉजिक समझोगे तो आप कर दोगे, है ना बेटा,
बोलो, आगे चलें। देखो इसमें खास बात समझ में आई, हमें किसी तरह की बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक तो वो टाइम बच गया सीधा सीधा, और कंपाउंड का फॉर्मूला दिया रहता है, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, उससे आसान क्या होगा बच्चों, बताओ। अब देखो सुनो, ये बताओ बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO प्लस CO2, ये कहता है ये बना 12 ग्राम, ये बना 24 ग्राम, 12 ग्राम, ये 24 ग्राम, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर, बताना बच्चों, बताओ। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ध्यान से सुनना। देखो कार्बन और ऑक्सीजन लेके आपने, देखो बेटा, कार्बन के 2 ऑक्साइड बना दिए, दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो एलिमेंट से आप दो दो कंपाउंड बना रहे हो ना, तो मान के चलना वो दोनों एलिमेंट खत्म होंगे, फिर समझ आ रहा है, वो दोनों एलिमेंट खत्म होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि घर पे मान लो कोई चीज है, तो उसके मेन पार्ट से अपन कुछ और बनाते हैं और रिमेनिंग पार्ट से अपन कुछ और बना लेते हैं, मतलब उस चीज को पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि जब दो एलिमेंट लेके आपने, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है और इन्हीं से 2 ऑक्साइड बनाए, तो कंफर्म है बच्चों ये दोनों खत्म होंगे। अब कैसे करोगे, कौन बताएगा। बताओ बच्चों। तो बच्चा है, बताएगा, लगाओ। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, सुनो, समझो बेटा। क्या करेंगे, देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है ना। अब बताएं, देखो बच्चों सुनो, कार्बन का कितने ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है ना, कार्बन का 12 ग्राम दिया हुआ बच्चों। तो कार्बन का मोल 1 हो गया क्या, कार्बन का मोल 1 हो गया क्या बच्चों, बोलो, हो गया। देखो मोल्स ऑफ कार्बन 12/12, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 24/32, 0.75, ये 0.75 आ गए। इसके मोल मान लेता हूं मैं, ए मोल और बी मोल। अब देखो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें POAC फॉर कार्बन लगाते हैं। तो देखो बच्चों 1 × 1, ये 1 × 1 समझ आ गया। यहाँ देखो कार्बन एक है और इसका मोल भी एक है, फिर देखो 1 × A प्लस 1 × B, क्या मैं इसको इक्वेशन 1 नंबर दे सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दो अननोन है, दो अननोन एक लीनियर इक्वेशन से तो सोल्व होगा नहीं ना, दो अननोन एक लीनियर इक्वेशन से सोल्व होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। तो फिर क्या करें, देखो POAC फॉर ऑक्सीजन लगाओ, है ना। तो बच्चों देखो 2 × 0.75, 1 × A, ठीक है, फिर 2 × B। अब देखो बच्चों मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है और दो ही अननोन है, क्या मैं सोल्व कर सकता हूं, क्या मैं सोल्व कर सकता हूं क्या। बच्चों आपको समझ में आया कि मैंने दोनों पे POAC क्यों लगाया। देखो बेटा जब दो एलिमेंट्स का यूज करते हुए
एक ही टाइप के कंपाउंड्स, दोनों ऑक्साइड है ना, इसका मतलब सारा अमाउंट खत्म होगा, है ना, सारा अमाउंट आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो दोनों पे लगाओ। तो बच्चों सोल्व करने पे आ गया। देखो बच्चों, ए की वैल्यू 0.5 और बी की वैल्यू 0.5, आसान है। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो, ये बताओ, इन व्हाट molar ratio of P4 and O2 should be taken in a reaction container to form P4O6 and P4O10 in 2:3 mole ratio? बताओ बच्चों, in what molar ratio of P4 and O2 should be taken in a reaction container, है ना, to form P4O6 and P4O10 in 2:3 mole ratio? कैसे करोगे बच्चों, बताओ बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की, हो जाएगा बेटा, आराम से हो जाएगा। ये जस्ट ऊपर जैसे क्वेश्चन है। विश्वजीत, वेरी गुड, भव्या जागड़ा, वेल डन। विश्वजीत राजवी, विश्वजीत सुन रहा है? बता पीओएसी किस किस पे लगाएंगे? वेल डन साइना गुप्ता। पीओएसी किस किस पे लगाएंगे विश्वजीत? पीओएसी किस पे लगाएंगे बेटा? दोनों पे, पी एंड ओ लगाओ, फिर हो जाओ तैयार। देखो P4 प्लस O2 क्या बना? P4O6 P4O10। अब क्या करेंगे? देखो POAC फॉर फॉस्फोरस लगा दो। तो देखो बच्चों, 4 इंटू मोल्स ऑफ फॉस्फोरस P4, ये 4 समझ में आ गया। P4 में 4 फॉस्फोरस एटम है। फिर देखो 4 इंटू मोल ऑफ P4O6, 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O10, है ना बच्चों। अब देखो ये 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। मोल्स ऑफ P4, बेटा P4O6 और P4O10, देखो आपको रेशियो दे रखा है इसने, 2:3 दे रखा है ना, तो इसका मैं 2 ले लेता हूं, इसका मैं 3, ये 5 हो गया क्या? ये 5 हो गया। ये देखो बच्चों, वेरी गुड आंचल अरोड़ा, वेल डन, ये दिया हुआ देखो बच्चों। फिर देखो POAC फॉर ऑक्सीजन, देखो बच्चों 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर क्या करेंगे 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 एंड 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। अब बच्चों मैंने ऑक्सीजन पे लगाई है, तो चेक करो O2 में 2 ऑक्सीजन, P4O6 में 6, P4O10 में 10। तो देखो बच्चों ऐसा करेंगे, बच्चों P4O6 आपको गिवन है 2 और ये गिवन है आपको 3, तो यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सोल्व कर लो, 21 आ जाएगा, आ जाएगा। तो बताओ मोल्स ऑफ P4, मोल्स ऑफ O2, बताओ बच्चों।
हाँ भाई लोगों, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। देखो, ये क्वेश्चन बहुत टफ भी हो सकता है और बहुत इजी भी हो सकता है। अगर आपने पीओएसी मेथड नहीं समझा तो सोचो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा बेटा। फिर आपको ये क्वेश्चन फिर बैलेंस करके करना पड़ेगा, और अगर वो करने आप बैठ गए ना तो गए काम से फिर बेटा। फिर आप काम से गए, फिर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है ना? ये समझ में आया? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं आपको प्रैक्टिस के लिए। अनुराधा, समझ में आया बेटा तेरे को? अनुराधा, देखो बेटा सुनो, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, ये चीजें बहुत सिंपल है। ये चीजें बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे आप। और अगर थोड़ी सी बदमाशी की ना, दिक्कत होगी बेटा। मैं आपको फिर कह देता हूं, दिक्कत होगी। ठीक है, चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। व्हाट वेट ऑफ P4O6 and P4O10 will be produced by the reaction of 31 gram of P4 and 32 gram of oxygen, leaving no P4 and O2। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हिंट मिल गया। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है ना? लिविंग नो P4 एंड O2, दोनों खत्म हो गए बच्चों। तो दोनों अगर खत्म हो गए ना, इसका मतलब हम दोनों पे क्या लगाएंगे? बोलो बच्चों, दोनों पे लगा सकते हैं पीओएससी, है ना? और आप मुझे करके बताओ बच्चों। देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है एंड ऑक्सीजन का बच्चों 16 है। क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को? क्या इस क्वेश्चन को करेंगे? बोलो बच्चों, करके बताओ। अच्छा, जो बच्चे नए आए ना, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हो, तो बेटा देखो, अभी तक जितना पढ़ाया है उसका सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। एक बार पूरा बैच ढंग से बन जाए, लेटर ऑन ये मैं आपको वापस बैकअप में करवा दूंगा, है ना? एक बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन घर पे कर लेंगे क्या आप, क्या करवाऊं? इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे क्या? कर लेंगे पक्का? मैं एक का आंसर लिख देता हूं। देखो बच्चों, P4O10 है ना, वो इतना बनेगा 35.5 ग्राम, इतना बनेगा। ठीक है, तो P4O6 आप निकाल लेंगे क्या? ये एक का मैंने आंसर लिख गया, निकालोगे या करवाऊं? बोलो बच्चों,
निकाल दोगे या करवाऊं? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। कर लेंगे तो बच्चों एक बात बताओ बच्चों, पीओएसी मेथड पे होगी अच्छे से प्रैक्टिस? पीओएसी मेथड पे अच्छे से प्रैक्टिस होगी? अपने काफी अच्छे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना? कल भी करवाए थे मैंने आपको, वैसे देखो कल भी ये क्वेश्चन किए थे एक दो। तो अब नया टॉपिक उठा लो, अब नए टॉपिक में चले बच्चों, ठीक है? चलो अब आ जाओ बच्चों, देखो सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, है ना? अब अपने को ये वाला टॉपिक समझना है ढंग से। ठीक है, सबसे पहले ये परसेंटेज प्योरिटी की लफड़ा क्या है इसको समझते हैं। मैं एक छोटे मोटे एग्जांपल देता हूं, फिर अपन केमिकल रिएक्शन पे लगाएंगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो मान लीजिए आप मार्केट गए बच्चों, ठीक है, और आप 100 ग्राम राइस लेके आए, ठीक है बच्चों, 100 ग्राम मान लो राइस लेके आए, ठीक है। घर पे लाके मैंने देखा तो बेटा उसके अंदर 20 ग्राम मुझे मिट्टी मिल गई, है ना, स्टोन मिल गए, कंकड़ पत्थर इतने सारे मिल गए। तो बेटा उसमें बताओ, उसमें राइस तो सिर्फ कितने ग्राम हुआ? उसमें राइस तो सिर्फ 80 ग्राम ही हुआ ना, है ना बच्चों? तो मुझे बताओ कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ राइस सैंपल कितनी हुई? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ राइस सैंपल, ये पक्का समझ में आ गया? 80% हुई। बड़ी आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात बोली हमने। ओके, अब देखो बच्चों सुनो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या है कि एक 50 ग्राम शुगर सैंपल है बच्चों, ठीक है, 50 ग्राम शुगर सैंपल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे जब 1 कप ऑफ टी बनानी हो तो मैं 10 ग्राम शुगर मुझे चाहिए। मेरी बात को सुनते जाना, मेरे पास 50 ग्राम शुगर सैंपल है, ठीक है, 1 कप ऑफ टी बनाने में 10 ग्राम शुगर चाहिए, ठीक है। अब बेटा मैं इस सैंपल से मैं क्या कह रहा हूं, आई कैन प्रिपेयर, है ना, 2 कप ऑफ टी, है ना, फ्रॉम दिस सैंपल, ठीक है। मैंने बोला कि इस सैंपल से मैं 2 कप ऑफ टी प्रिपेयर कर सकता हूं। तो मुझे बताओ कि इस सैंपल में शुगर की परसेंटेज प्योरिटी बताओ, फिर बताओ, कॉमन सी बात है, 40 हो गई बच्चों। भाई आप मुझे एक बात बताओ, 2 कप ऑफ टी बनाया आपने तो टोटल 20 ग्राम हो गई। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बच्चों 50 ग्राम में 20 ग्राम शुगर है बच्चों, है बच्चों? तो बताओ 1.5 में कितनी होगी? ऐसे करेंगे क्या, यानी 40% आगे। पहले प्योरिटी का छोटा मोटा मीनिंग समझ में आया? थोड़ा 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 समझ में आया आप लोगों को? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात सुनिए, प्योरिटी का क्वेश्चन जब भी करना हो ना, है ना, तो देखो क्या करेंगे, कुछ चीजें ध्यान रखो। देखो इसमें एक तो ऐसा वर्ड लिखा मिलेगा सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होगा कि कंपाउंड होगा प्लस उसके अंदर आपकी क्या होगी, अनडिजायरेबल सब्सटेंस होगी उसके अंदर, है ना, अनडिजायरेबल सब्सटेंस होंगे कुछ उसके साथ, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो सुनो, है ना, इन इनिशियल स्टेट ऑफ
क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इनिशियल स्टेट ऑफ क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ना आपको सैंपल की अमाउंट आपके लिए कोई काम की नहीं है ना। अब देखो, अमाउंट ऑफ सैंपल will be important when we want to calculate percentage purity। ठीक है ना, जब हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है वो हम कब करेंगे, लास्ट स्टेप में करेंगे, तब हमारे काम की बेटा, उससे पहले तो काम की नहीं है ना। समझ में आ गई बात। अब इन पॉइंट्स को मैंने लिख तो दिया, अब मैं ना इसको समझाता हूं बच्चों, इसको ढंग से सीखो आप, है ना। यही एकदम वैसे ही है पीओएसी की तरह, आपको बड़ा सिंपल समझ आएगा। देखो बच्चों सुनो, तो अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives CO2 and 8 gram MgO. What will be percentage purity of MgCO3 sample? ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चों आपका AIPMT 2015 में। बताओ बच्चों, सबसे पहले 20 ग्राम ऑफ MgCO3 on heating gives CO2 and 8 gram of MgO. Then calculate percentage purity of MgCO3 sample. तो बच्चों बताओ, स्टार्टिंग में कौन सी अमाउंट काम की है, 20 ग्राम काम की है या 8 ग्राम काम की है, कौन बताएगा। 8 ग्राम काम की है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये MgCO3 दिया हुआ आपको, ये बच्चों MgO है और ये CO2 है। एक बात बताओ बच्चों, वेरी गुड आदर्श खुराना, एक बात बताओ बच्चों, ये 20 ग्राम सैंपल है ना, ये 20 ग्राम सैंपल है ना, या 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बताओ बच्चों, जब भी प्योरिटी है ना वो सैंपल होगा, सैंपल होगा, इसका मतलब उस सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट के अलावा भी कुछ और होगा ना बच्चों, बोलो बेटा। तो अपन एक काम करें, अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ MgCO3 इन सैंपल, वो मैंने मान लिया x ग्राम मान लिया बच्चों, x मान लू क्या, x मान लो बच्चों, और ये कितना मिल रहा है, ये तो 8 ग्राम मिल रहा है। ध्यान रखना बच्चों, हम परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट की निकालते हैं, प्रोडक्ट की नहीं। प्रोडक्ट तो जो बन रहा है वो प्योर ही होगा, प्रोडक्ट तो प्योर ही होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों डाटा को देख के बताओ पीओएसी किस पे लगाएं। इन दोनों डाटा को देख के बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों के अंदर है। Mg पे लगा लें, है ना, Mg पे लगा लें। ऑक्सीजन पे मत लगाना बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह जा रहा है। कार्बन पे मत लगाना, क्योंकि CO2 की हमें अमाउंट पता नहीं है। तो हम एक काम करेंगे बच्चों, देखो बच्चों, POAC ऑन मैग्नीशियम। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, देखो 1 into moles of MgCO3, 1 into moles of MgO। अब देखो बेटा 1, इसका x लिखा
मोल कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों इसका 84 आता है। 1 इंटू MgO का 8 दिया हुआ है 56 हो गया बच्चों। बोलो ये समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों। अब बताओ यहां से अगर मैं x को सोल्व करूं तो देखो बच्चों ये आ गया मेरे पास। बोलो बच्चों ये आ गया क्या? अरे ये समझ में आया? देखो मैग्नीशियम का हो गया आपका 24। एक मिनट बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट तो सही लिखा है क्या अपन ने? मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट गलत लिख दिया अपन ने। एक मिनट बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट क्या होगा? देखो मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 60, तो 40 होगा बच्चों, है ना बेटा? 40 होगा। ठीक है, वेट सही कर दिया मैंने, है ना? अब देखो बच्चों सोल्व करने पर ये हो गया 84/5। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया उस सैंपल के अंदर। आ गया क्या? बोलो बच्चों आ गया क्या? अब बताओ अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, देखो 20 ग्राम सैंपल में 84/5 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो 100 में क्या होगी? 84/5, है ना बच्चों? निकाल सकते हैं ये और ये, सोल्व करेंगे 84% आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों PIPMT 2015 के अंदर। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या आया क्या? देखो बेटा वापिस सुनो, जिनको नहीं समझ में आया वापिस समझो। आपको स्टार्टिंग में मैग्नीशियम कार्बोनेट की अमाउंट दे रखी है, वो 20 ग्राम। आपको देखो लास्ट में ये कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 सैंपल। इसका मतलब वो जो 20 ग्राम है ना, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का नहीं है, वो उसकी सैंपल का मास है। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों। अरे इतना समझ में आया? ये 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, ये 20 ग्राम सैंपल है। ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये बात किसको नहीं समझ में आई? बोलो बच्चों। अरे हाँ ना तो बोलो, जिसको नहीं आई वो बोलो। आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं ऐसा मान लूं कि उस सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट x ग्राम है, मैंने मान लिया। लेट मास ऑफ MgCO3 इन सैंपल इज x। अब देखो बेटा मैंने क्या किया कि मैंने इसका तो x मान लिया और इसका मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और इस मैग्नीशियम के ऊपर मैंने POAC लगा दिया बच्चों, POAC ऑन मैग्नीशियम। तो देखो इसका एक ही एटम है MgCO3 में 1 इंटू मोल्स ऑफ MgCO3, और MgO में भी क्या है? एक है। हो गया। अब हमें एग्जैक्टली उस सैंपल में उस कंपाउंड का अमाउंट ही तो निकालना पड़ेगा ना। दिमाग में फिट कर लो, जब भी परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको गिवन सैंपल में उस कंपाउंड की अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि अब सोचो, अगर आपने x की जगह 20 लिख दिया, किसी बच्चे के दिमाग में ये आया कि नहीं सर मैं ये लिख देता हूँ, लिख दे भाई। अब बेटा अगर तूने लिख दिया तो तू बता सोल क्या कर रहा है? इसमें अननोन क्या है फिर तेरे लिए? अरे इसमें अननोन क्या है? किसी ने ये सोच लिया कि मैं तो 20 ग्राम लिख देता हूँ, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, है ना? अब बताओ, हमने x अमाउंट फाइंड आउट कर ली, हमने अमाउंट x फाइंड आउट कर ली। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? अब ये x अमाउंट कितने ग्राम सैंपल में है? बताओ बच्चों, सैंपल का मास कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। तो देखो बच्चों 20 ग्राम सैंपल में इतनी अमाउंट है, तो 1 में इतनी, परसेंटेज का मतलब
किस पे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? परसेंटेज का मतलब किस पे फाइंड आउट होता है? 100 पे। तो मैंने 100 पे कर लिया बच्चों। बोलो बोलो बेटा। अब देखो बेटा, सुनो,